Hello students, today's topic is control and coordination. So first is, what do you mean by control and coordination? When two or more organs work together without interrupting others' functions are known as control and coordination. मतलब जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स बॉडी के एक साथ काम करते हैं और दूसरे के फंक्शंस को रोकते नहीं हैं तो उसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन वी रन आवर लेग मसल्स, हैंड मसल्स वर्क टुगेदर, हार्ट बीट इंक्रीजेस, blood circulation increases, breathing rate increases. All these events occur in control and coordinated manner without interrupting our running. इसका एग्जाम्पल है रनिंग का. अगर हम जब दौड़ते हैं तो हमारी जो पैर की मसल्स होती हैं, हैंड की मसल्स होती हैं, एक साथ काम करती हैं. जब वो ये काम करती हैं तो हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है, हमारी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाती है और ये सारे इवेंट्स होते हैं वो एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड मैनर में होते हैं जिससे हमारी जो रनिंग होती है वो स्मूथली कंप्लीट हो जाती है. नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स. इन ह्यूमन बींग्स control and coordination is done by nervous system. ह्यूमन बींग्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है. द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम आर न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स है वो फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम के. अ न्यूरॉन इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स: डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग्स. एक न्यूरॉन है, उसके जो पार्ट्स हैं डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन और नर्व एंडिंग्स हैं. फर्स्ट वी टॉक अबाउट डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच रिसीव द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड पास इट टू द सेल बॉडी. जो डेंड्राइट्स होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में और ये इस इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी में पास कर देते हैं. व्हाट इज़ इम्पल्स? इम्पल्स इज जस्ट लाइक ए इन्फॉर्मेशन. हमने एक हॉट प्लेट पे हाथ रखा तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में पहुंच गई, ब्रेन में पहुंच गई. तो ये क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ ए इंफॉर्मेशन एंड वी कॉल इट इम्पल्स. नेक्स्ट, सेल बॉडी. इट रिसीव्स द इम्पल्स फ्रॉम द डेंड्राइट्स एंड पास इट टू द एक्सॉन. सेल बॉडी हैज़ ए लार्ज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म. सेल बॉडी है, ये इम्पल्स को रिसीव करती है डेंड्राइट से और फिर इस इंफॉर्मेशन को पास कर देती है एक्सॉन को. सेल बॉडी में एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है. ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहलाता है. नेक्स्ट, एक्सॉन. इट इज़ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. इट मे बी कवर्ड बाय अ myelin sheet or may not be. Some gaps are present on the axon. They are known as nodes of Renvere. Some cells are also found in axon called Schwann cells. Axon एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो माइलिन शीट से कवर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. एक्सॉन में कुछ गैप्स प्रेजेंट होते हैं. इन गैप्स को नोड्स ऑफ रेनवेयर कहते हैं. एक्सॉन में कुछ सेल्स होती हैं, ये सेल्स स्वान सेल्स कहलाती हैं. नर्व एंडिंग्स. एट द एंड ऑफ न्यूरॉन्स nerve endings are present which releases a chemical that convert
electrical impulse into chemical impulse and transfers this impulse to the other neuron by forming synapse. न्यूरॉन के एंड में नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो केमिकल रिलीज करती हैं. ये केमिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बाय फॉर्मिंग अ जंक्शन. इस जंक्शन को कहते हैं साइनेप्स. व्हाट इज साइनेप्स? इट इज़ अ कनेक्शन और गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन which helps in transfer of information from one neuron to another. साइनेप्स कुछ नहीं है, एक तरह का कनेक्शन और गैप है जो दो न्यूरॉन्स को जोड़ता है. इससे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल. द नेम ऑफ द केमिकल इज़ एसिटाइल कोलाइन. एसिटाइल कोलाइन की हेल्प से एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन को पहुंच जाती है. Now this is the figure of a neuron. Here is the dendrites. ये thread like structures हैं. Next is the cell body. Cell body में nucleus और nucleoplasm present है. Next is axon. Axon में cells present है, pink color की cells present हैं जो Schwann cells कहलाती हैं. इनके बीच में गैप्स प्रेजेंट हैं. इन गैप्स को नोड्स ऑफ रेनवायर कहते हैं एंड लास्ट में नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट हैं. सो दिस इज़ अबाउट द न्यूरॉन. थैंक यू.